200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कैसे जीत जाएगी? आपने बताया कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो क्या दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर दाम कम है? ठीक है, जैसा सर ने बताया कि पानी और बिजली को फ्री दिया जाता है दिल्ली और पंजाब में, एमपी में भी क्या फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से चुनाव जीत जाएगी आम आदमी पार्टी? ये तो जैसे जनता है, जनता को सबसे पहले तो किसानों के खाते में सीएम शिवराज भी डालते हैं, केंद्र सरकार से जो राशि आती है किसान सम्मान निधि की वो अलग है। महिलाओं के खाते में अभी 1250 रुपये डल रहे हैं, आगे और 250 रुपये बढ़ाने का और बोल रहे हैं कि 3000 तक हो जाएंगे बढ़ाते बढ़ाते। तो ये सब चीज़ों को छोड़कर जनता आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने? ये दावा तो सर केजरीवाल ने कर्नाटक के लिए भी किया था और वहाँ पे सारी सीटों पर लगभग जमानत जब्त हो गई थी। जनता आम आदमी पार्टी को भी देख रही है। तीसरा सवाल फिर आप ही से है मेरा कि दो मंत्री जो आपके थे केजरीवाल सरकार के वो जेल में बैठे हुए हैं, तो जनता उनको भी देख रही है कि सब आप धर्म को पहले मानते हैं या फिर देश को पहले मानते हैं? भारत माता की जय बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम आए दिन बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, कहीं कुछ मौलाना आपके नाम फतवा ना जारी कर दे, आप भारत माता की जय बोल रहे हैं? देखिए, मौलाना हमारे नाम से क्यों फतवा जारी करेगा? नहीं सर, बहुत सारे बड़े बड़े जो मुस्लिम समुदाय से जो नेता बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं कि हमारी गर्दन कट जाएगी लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय आप देख रहे हैं दांगी लाइव का यूट्यूब और फेसबुक चैनल है। इस समय हमारे साथ में दो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, एक प्रदेश संयुक्त सचिव हैं बाबू अली खान और दूसरे हैं राय सिंह दांगी जो कि जिला संयुक्त सचिव है। दोनों से चुनावी चर्चा करेंगे, चुनावी माहौल है और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे पहले दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जय हिंद सर। मैं आम आदमी पार्टी प्रदेश संयुक्त सचिव बाबू अली खान पहले हमारे पत्रकार महोदय विष्णु जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे आम आदमी पार्टी की गतिविधियां और कार्य प्रणाली के लिए उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने आए। आज हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है और चुनावी दौर चलता है और नेता से लगा के पब्लिक लोगों के बीच पहुंचते हैं और अपनी अपनी जो समस्याएं मजबूरियां हैं वो बताती है और लोगों को संतुष्ट करने के लिए नेता लोग जाते हैं। मगर हमारा ये कहना है कि हम मध्य प्रदेश में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और संभवतापूर्वक हम सरकार बनाएंगे। आने वाले कल में हम हमारे अच्छे प्रत्याशी दावेदारी पेश करेंगे और उन्हीं लोगों को हमारी पार्टी टिकट देगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जीत के भी आएंगे। सर, आपने बोला कि संभवतः, मतलब आपको पूरा भरोसा नहीं है पार्टी पे? जैसे कि सर, अभी मेरा मानना है कि हमारा पहले बात हुई थी तो बताया था 230 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हाईकमान का क्या आदेश होता है, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो इसी वजह से मैंने वो संभवतापूर्वक बताया है कि अगर 230 सीटों पे अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो ज़रूर हम सरकार ही हम बनाएंगे। यदि हम इतनी सीटों पे नहीं लड़ते हैं तो फिर आगे की वो रणनीति हम उसको देखेंगे, इसीलिए मैंने संभवतापूर्वक बताया सर। क्या लगता है आपको, विधानसभा जो चुनाव है बता रहे हो कि 230 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मेरा सभी साथियों से जय हिंद। मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के सबका स्वागत करता हूं, जिसके बाद में हमारे जीरापुर कार्यालय में हमारे उपस्थित प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी मौजूद है एवं हमारे चैनल के श्री विष्णु जी दांगी का भी स्वागत है और हमारी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही जीतेगी। चलिए, 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कैसे जीत जाएगी? अब सर, हमारा मानना है कि जैसे हमेशा अभी हम देख रहे हैं कि 2-3 बार जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार रही है, इससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। इन पार्टी से संतुष्ट इसलिए नहीं है कि इन्होंने वादा किया हम रोज़गार देंगे, हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, हम भ्रष्टाचारी ख़त्म करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, लोगों में त्राही त्राही मची है, लोग पलायन कर रहे हैं
गरीबी से तंग आकर के लोग हमारे क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्रों में काम करने के लिए जा रहे हैं। आज की पोजीशन ये, इस माहौल को देखते हुए हमारे प्रदेश में जो हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम सरकार हम बनाएंगे, क्योंकि हमने पंजाब और दिल्ली के अंदर जो काम किया है उस काम को देख करके जनता हमें एक्सेप्ट करेगी और हमको जिताएगी। इसी भरोसे के साथ में दिल्ली के और पंजाब के कामों को बता करके हम उस भरोसे को जीतेंगे पब्लिक से। और हम अगर प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो हम ये सारी सुविधा, हमारे साथ केजरीवाल साहब जी ने जो 10 गारंटी योजना जो लगाई है, हमने उसका पम्पलेट भी लोगों के बीच में बांटा है उनको दिया है, उसी को हम लेकर के लागू करेंगे और सरकार जरूर बनाएंगे। आपने बताया कि पेट्रोल और डीजल का दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो क्या दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहाँ पर दाम कम है? जी सर, वहाँ पे दाम कम है, क्योंकि जो हमारे मध्य प्रदेश में दाम ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि हर चीज़ पे टैक्स लगाना हर आदमी के संभव नहीं है, वो दे पाता है। और जो हमारे दिल्ली में पंजाब में जो हर आम आदमी की मूलभूत सुविधा रहती है उस पर निर्भर रहता है, क्योंकि जैसे स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, लाइट है, वहाँ फ्री दी जा रही है। और उसी को देखते हुए हम मध्य प्रदेश में भी जो वहाँ की हर व्यक्ति को संपर्क करेंगे, बताएंगे और उनको हमारी जो सरकार बनेगी उनको सभी सुविधा का लाभ दिलाएंगे और निश्चित ही हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, जैसा सर ने बताया कि पानी और बिजली को फ्री दिया जाता है दिल्ली और पंजाब में, एमपी में भी क्या फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से चुनाव जीत जाएगी आम आदमी पार्टी? फ्री की रेवड़ियाँ सर इसको नहीं बोलते, फ्री की रेवड़ियाँ बोलते हैं जैसे कि अभी मान लिया जाए कि 15 लाख खाते में जाएंगे, जैसे कि अभी बताया गया है कि हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे, बताया जा रहा है मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया गया है कि हम 450 रुपये में गैस का सिलेंडर बांटेंगे देंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप ऐसा लागू क्यों कर रहे हैं? आपको डायरेक्ट आपकी लाडली बहना के नाम से आपने फॉर्म भरवाए पहले भी, आज लोग फॉर्म भर भर के 2-2 4-4 दिन लाइन में खड़े हो रहे हैं और उनकी रोजी रोटी जा रही है, उनकी मजदूरी जा रही है, परेशान हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। इसी को लेकर के फ्री की रेवड़ी इसे बोलते हैं सर। अब जैसे मान लिया जाए कि 450 में आपको बता दूंगा कि सिलेंडर ना मिलेगा ना कोई बात, अभी इन्हीं को अगर आपको देना ही था तो जो आपने पहले बहना योजना चलाई है, लाडली बहना योजना चलाई थी, उसी के अंदर आपने 1000 रुपये बढ़ाया, तो उस 1000 रुपये में आप उसको मिला के दे दीजिए ना, उसी में दे दीजिए ना। आप क्यों भरवा रहे फार्म, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हो? जब आप देना ही चाहते हैं तो आपने ये कौन सा लगाया? आज की तारीख में मैं आपको बता रहा हूँ सर कि 90% लोगों के नाम जो सिलेंडर है वो एजेंट्स के नाम से, बहना के नाम से बहुत कमी है, गिने चुने 10% होंगे। तो 10% मतलब आप जानते हैं कि 10% लोगों को हम बोल देंगे और 10% के चक्कर में आके पब्लिक आपको वोट दे देगी? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि लोग भी समझ चुके हैं, पब्लिक भी समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक मूलभूत सुविधा लोगों को ना पहुंचाते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। तो इसीलिए हम लोग तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जो 10 गारंटी योजना जो दी है वो लागू करी है, पंजाब में भी लागू करी है और दिल्ली में भी चल रही है। आप देखते होंगे, आप चैनल वाले हैं, ज़्यादा खबर आपके पास रहती है। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक वो चल रहे हैं, वहाँ पे बिजली फ्री की वो सुविधा मिल रही है। लेडीज़ और महिलाओं के लिए कोई भी बस में जाइए आप फ्री जाइए, सुविधा जो वहाँ मतलब बोला है तो किया है, बोला है तो किया है। अब आप देख लीजिए, अभी आ रहे हैं ये चुनाव होने वाले हैं, अभी इसका निर्णय तो पब्लिक लेगी, जनता लेगी कि वो आम आदमी पार्टी को चुनती है या कांग्रेस पार्टी को चुनती है या बीजेपी को चुनती है, या 450 का सिलेंडर लेती है या 1500 वाला फ्री लेती है या हमारी 10 गारंटी योजना को लेती है। वो मैंडेट बताएगा सर आने वाले तक। नहीं तो जैसे जनता है, जनता को सबसे पहले तो किसानों के खाते में सीएम शिवराज भी डालते हैं, केंद्र सरकार से जो राशि आती है किसान सम्मान निधि की वो अलग है। महिलाओं के खाते में अभी 1250 रुपये डल रहे हैं, आगे और 250 रुपये बढ़ाने का और बोल रहे हैं कि 3000 तक हो जाएंगे बढ़ाते बढ़ाते। तो ये सब चीज़ों को छोड़कर जनता आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुने? जनता आम आदमी पार्टी को इसलिए चुने क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए,
शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री की और बड़े बड़े अस्पताल शानदार और स्कूल बनाए और हर गरीब को शिक्षा, हर बच्चे, गरीब के बच्चे हर बाहर भी जा सकते हैं, उनका वे शासन देती है। उसको देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में हमने हर व्यक्ति गरीब को जाकर समझाया और कहा है। और इसके बाद में इन्होंने 77 साल की राजनीति कर चुके बीजेपी कांग्रेस, इन्होंने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। जो किया है, जो अमीरों लोगों ने किया है, उनको देखते हुए अब सभी लोग हमारे आम आदमी पार्टी के लिए प्रेषित हो गए हैं और निश्चित ही आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे, जिताएंगे और हम भी भरसक प्रयास करेंगे और वो हमारी सुविधा जो उन्हें दिल्ली पंजाब में चले गए उनको बताएंगे और निश्चित ही हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे सर बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ है एमपी में, और शिवराज मामा जो बोलते हैं कि 18 वर्षों की सरकार लगभग हो चुकी है और वो बोलते हैं कि हमने जितना विकास किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। अब सर विकास तो आप भी जान रहे होंगे, अभी आप जिस रोड से चल के आए होंगे, छोटी सी बात ही मैं आपको बता दूं, वो रोड देख लीजिए, अभी वो गड्ढे से इतना भरा पड़ा है, लोगों के नालियाँ भी ऐसी पड़ी है, खुदी पड़ी है। अभी आप इसी रोड से निकल के आए होंगे, हमारे इधर से वो खुदा हुआ पड़ा है, आज उसको लगभग 20-25 दिन हो गए, लोगों में आवाजाही की समस्या आ रही है। तो अभी एक आपने देखा होगा, अभी एक बटावदी का मैटर चल रहा है, वो भी आपने सुना होगा, वहाँ 75 साल हो गए, वहाँ रोड नहीं है। तो विकास जो है वो विकास लोगों की नज़रों में भी है और लोग अब इस विकास को देखते हुए थक गई है, इसीलिए वो अब तीसरा विकल्प देखना चाहती है। तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी है, उसके सिवा कोई पार्टी नहीं है। दो बड़ी पार्टियां हैं सामने, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों केंद्र में भी सरकार बना चुकी है, राज्य में भी बना चुकी हैं। तो एक बार फिर से मेरा सवाल आप ही से है कि दोनों पार्टियों को कैसे मात दे पाएंगे आप? अब सर मैं दिल्ली हिंदुस्तान का एक मेन बिंदु है, दिल्ली जो है हिंदुस्तान का एक मेन बिंदु है, वहाँ से सारा सिस्टम हिंदुस्तान का वहीं से चलता है। उसी को आप देख लीजिए कि हमारे एक छोटे से, जैसे पहले कहते थे कि केजरीवाल एक चना क्या भाड़ फोड़ लेगा, अरे हम एक चने नहीं है सर, हम एक से अनेक हैं। आप लोग जो सत्ता में जो बैठे हैं, सत्ता के पक्ष वाले लोग हमारे उस निचले स्तर के आदमी को डराते दबाते हैं, तो वो डर दब के मारी वो बाहर खुल के नहीं आता है। जैसे वो खुल के नहीं आएगा, वो सोचेगा मेरा काम नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, चाकरी नहीं मिलेगी, या कई सुविधा सरकार की वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो हमारा जो वोट बैंक है वो अंडरग्राउंड है। जब मशीन में जब बटन दबाएंगे, तो जैसे 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बने हैं, दिल्ली पे राज किया है, कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों के दिलों के ऊपर भी राज कर रहे हैं। और उन लोगों की, वहाँ की जो पब्लिक है, उन पब्लिक के काम करके राज कर रहे हैं, काम की राजनीति करते हैं सर हम। ये दावा तो सर केजरीवाल ने कर्नाटक के लिए भी किया था और वहाँ पे सारी सीटों पर लगभग जमानत जब्त हो गई थी। देखिए सर, जमानत जब्त हमने शुरुआत तो किया, अगर मान लिया जाए एक हमने बोल दिया किसी को, एक थोड़ा सा लतीफ़ा है उसको आप समझिए, किसी को बोल दिया हमने यहाँ से कि जाइए आप बस स्टैंड जाइए, तो वो बस स्टैंड यहाँ से जाएगा तो किसी से पूछेगा कि भाई बस स्टैंड किधर है, या नहीं पूछेगा तो डायरेक्ट चला जाएगा जिसने देखा है। तो हमारी जो पब्लिक है उसने देखा नहीं आम आदमी पार्टी को, कि आम आदमी पार्टी का भी स्कोर क्या है, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है कि नहीं करती, इसलिए अब वो देख रही है। तो अब अगला जो इलेक्शन लड़ेंगे हम वहाँ भी निश्चित ही विजय प्राप्त करेंगे, अगला लक्ष्य हमारा। जनता आम आदमी पार्टी को भी देख रही है। तीसरा सवाल फिर आप ही से है मेरा कि दो मंत्री जो आपके थे केजरीवाल सरकार के, वो जेल में बैठे हुए हैं, तो जनता उनको भी देख रही है। देखिए, अगर उनके ऊपर कोई आँच आई है या अगर वो उस कृत्य में जो काम के लिए उनके ऊपर ऑप्शन लगा है, अगर उसमें वो दोषी पाते हैं, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी जो हैं वो किसी को नहीं बख्शते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारा कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई भी अगर दागी है तो उनको हम ज़रूर इस्तीफा दिलाएंगे, और उसको जो भी न्याय प्रणाली जो बना है संविधान की धाराओं के तहत, संविधान ने जो लिखा है उस चीज़ के ऊपर हम ज़रूर बिल्कुल उसको मानेंगे और वही एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो दोषी है तो सज़ा मिलेगी और अगर निर्दोष है तो उनको हम वेलकम करेंगे।
आपने शिक्षा का मुझे बताया था कि शिक्षा में दिल्ली सबसे आगे चल रहा है पूरे भारत देश की, अगर हम बात करें तो। अब आपके सरकार की एक मंत्री अतिशी नाम की जो मैम है, जानते होंगे आप उनको, ठीक है, सुना भी होगा नाम, वो स्कूल का सर्वे कर रही है। वहाँ पे कहीं टीचर नहीं मिल रहे हैं, कहीं शिक्षा सही नहीं मिल रही है, कहीं व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई है, तो ये दिल्ली का ही मैटर है सर, फिर कैसे आगे है दिल्ली? जी सर, जो आपने बताया आपके मंत्री भी जेल में हो, जेल में हैं। हम उनका साबुत देखना चाहते हैं। उनका 100 रुपया भी साबुत मिल जाता है तो ज़रूर हमारे केजरीवाल जी उनको बख्शेंगे नहीं। और क्योंकि उनने अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छी अच्छी शिक्षा ये देख के हमारे मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया है। क्योंकि इनने काम नहीं किया मोदी जी ने शिक्षा के बारे में, इस स्वास्थ्य के बारे में, उनको देखते हुए उन्हें उनको साबुत हमारे केजरीवाल जी देखने चाहते हैं कि साबुत पकड़ा इनके, तत्काल उनको जेल नहीं बख्शेंगे ही नहीं। चलिए, राजगढ़ जिले में 5 सीटें हैं, तो खिलचीपुर तहसील की हम अभी बात करेंगे। सबसे पहले किसका चेहरा सामने आ रहा है? चेहरा, हमारा पहला चेहरा है हमारी पार्टी। पार्टी जिसको सिंबल देगी, जिसकी नाम की घोषणा करेगी, हम पार्टी के सिंबल के साथ में हैं और निश्चित ही हम बहुत अच्छा एक चेहरा देंगे अभी आपको। और वो चेहरा खिलचीपुर विधानसभा से जरूर जीत करके आएगा। ऐसे चेहरा ही हमारी पार्टी देगी। अभी उसका थोड़ा 1-2 दिन का और इंतज़ार करिए, हम बहुत जल्दी ही उतारने वाले हैं। आप भी बता दीजिए, यही सेम सवाल आपसे है कि कितने समय तक और वेट करना होगा जनता को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी? कब तक पहली सूची जारी हो जाएगी आम आदमी पार्टी की? अभी हमारी पार्टी, जैसे हम प्रदेश लेवल की पार्टी, हमारे 2 तारीख तक चेहरा साबुत करने जा रही है। और चेहरा भी ऐसा चेहरा करेगी जो जनता उसको चाहती है और जो जनता को के लिए काम कर सके, जिसकी उसकी पहचान है हर क्षेत्र में, हर गांव में, ऐसा ही चेहरा उतारेगी। और हमारा मकसद है किसी को भी मनोनीत करे, किसी प्रत्याशी को प्रेरित करे, उनके लिए हम तैयार है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, जनता भी मेहनत करेगी, उसको जिताएंगे हम, भले किसी को भी कर दे। एक सवाल और दोनों से रहेगा मेरा। सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं कि आप धर्म को पहले मानते हैं या फिर देश को पहले मानते हैं? हमारा सबसे पहला धर्म नहीं है, हमारा सबसे पहले देश हित है। अगर देश के हित में है तो हम देश को पहले मानते हैं। जाति धर्म की राजनीति ना आम आदमी पार्टी करती है और ना करने देंगे और ना करेंगे। हमारा लक्ष्य है जो जैसे कर्म करे उसको उस तरह की सज़ा मिले। अगर मान लिया जाए किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म का हो, अगर गुनहगार है, दोषी है, तो सजाए उसको मिलना चाहिए। हम धर्म की राजनीति नहीं करते सर, हम केवल जनता की राजनीति करते हैं, जनता के भलाई की राजनीति करते हैं। तो भारत माता की जय बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपसे भी यही सेम सवाल है, क्या आप देश को पहले मानते हैं या फिर धर्म को? सर, हम देश को पहले मानते हैं और देश का पहले विकास करते हैं, क्योंकि देश का विकास होगा तो हमारी जनता का विकास होगा। और धर्म बाद में है, देश पहले है। देश बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, और देश नहीं बचेगा तो क्या धर्म बचेगा हमारा। हम आए दिन बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, कहीं कुछ मौलाना आपके नाम फतवा ना जारी कर दे, आप भारत माता की जय बोल रहे हैं? देखिए, मौलाना हमारे नाम से क्यों फतवा जारी करेगा? नहीं सर, बहुत सारे बड़े बड़े जो मुस्लिम समुदाय से जो नेता बिलोंग करते हैं वो बोलते हैं कि हमारी गर्दन कट जाएगी लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ऐसा है, अगर आप यूँ बोलोगे कि आपको बोलना ही पड़ेगा तो वो गलत है। हम हमारी स्वयं इच्छा से बोल रहे हैं और हम भारत माता की जय बोलेंगे, इंडिया की जय बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, और हम कौमी एकता और सारे धर्मों की हम जय बोलेंगे। हमें सबको साथ में लेके चलना है, ना कि किसी एक को। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें सभी तरह के फूल हैं। हम सारी समाज को हम फूल की तरह समझते हैं और उसी फूल के जरिए हम इस पार्टी को और इस हिंदुस्तान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में ऐसी दरार पैदा ना हो जो जाति और भावना और कुछ ऐसे आवेश में लोग बोल रहे हैं। वो कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, जैसे कि मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ तो हमारे में भी ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हिंदू समाज में भी हैं, मगर हम सब अगर आपस में ही फैसला करने ले जाएं तो हमारा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया उसका फिर महत्व क्या है? इसलिए हम संविधान को लेकर के चलते हैं, जो
न्याय प्रणाली को लेकर चलते हैं। जो न्यायालय जो निर्णय लेता है उसको हम सर्वोपरि मानते हैं, वही हमारा एक लक्ष्य है सर। जी, आपके मुंह से इस प्रकार की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। एक और सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आप इनको तो संभावित लगती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीत सकती है आम आदमी पार्टी? सर मैं सर्वप्रथम हमारे बाबू अली जी खान मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक के संयुक्त उन्होंने बात की, उसकी बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी सभी धर्म को लेकर चलती है और ना धर्म की राजनीति करती है, वो काम की राजनीति करती है। और मध्य प्रदेश में आप बता रहे हो 200 सीट पे चुनाव लड़ेगी और सभी वर्ग के, यूँ नहीं एक धर्म के, सभी वर्ग के हम हमारी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी एक वर्ग की राजनीति नहीं करती, ना धर्म की करती है, सबको लेके चलती है और सभी धर्मों को मानती है। और काम जैसे मूलभूत सुविधा सभी जनता की पूरी करती है, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब में किया, ऐसे ही यहाँ पर करेगी। क्योंकि अभी हमारे मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी और कांग्रेस के सभी लोग गुलाम हैं, क्योंकि 70 साल हुए जो गरीब इनको अभी काम नहीं मिला है। बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत चरम सीमा बढ़ गई है। और मजदूर बहुत गरीब है, किसान बहुत गरीब है, अभी इनका विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम जा रहे हैं, हर गांव में फिर रहे हैं। जैसे हमारे बाबू अली जी खान, हम साथ में जाते, पूछते सभी को, सभी बेचारे कहते हैं तो हमें अभी कोई लाभ नहीं मिला है। चलो, किसान मजदूर को लाभ नहीं मिला है तो आम आदमी पार्टी किस प्रकार का लाभ दिलाने वाली है? हम सर पहले इस लायक तो बने कि हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार यदि बनती है तो हम किसानों के हक में और आम आदमी के हक में वो निर्णय लेगी कि जैसे कि अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। दिल्ली का तो आपको वाकया याद ही है, उसके बाद में हमने पंजाब पे फतेह किया। पंजाब के अंदर जो कार्य जो चल रहे हैं वो सराहनीय है और मैं सलूट करता हूँ भगवत मान जी को कि उनने तुरंत लागू किया काम को। वहाँ पे नौकरी से लगा के, शिक्षा से लगा के, उसके बाद में वहाँ चलिए सबसे एक अच्छा काम मुझे ये लगा है कि वहाँ पहले जो विधायक जो चुन के आते थे और जीतते थे, एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, 3 बार जीत गए, तो उसकी वो पेंशन लेते थे, 3-3, 4-4 बार पेंशन लेते थे सर। तो उसी पेंशन को उनने, एक ही विधायक को एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो 5 बार जीते या 2 बार जीते या 1 बार जीते। तो एक पेंशन लागू करके नहीं, वो पैसा पब्लिक के नाम पे खर्चा किया जा रहा है और वहाँ पे पूरे व्यवस्थित काम चल रहे हैं और अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे कार्य किए जा रहे हैं सर। तो फिर जो पंजाब है ये भारत देश का सबसे कर्जदार प्रदेश कैसे हो गया? देखिए, कर्जदार कैसे हो गए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी तक सर सरकारें किसकी रही है वहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ही ने साथ दे के जो गठबंधन बनाया है इंडिया अलायंस की, उसी की सरकार थी वहाँ पे। मैंने उसकी मैं मानता हूँ, पर सरकार अब हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने और आप लोगों ने मिल करके नहीं, आम आदमी पार्टी को वहाँ पे मैंडेट दिया है। अब उसका निश्चित ही वो कर्जा भी मुफ्त होगा और वो सबसे अच्छा देश पंजाब माना जाएगा, जैसे राज्य, और तो अच्छा माना जाएगा सर। आप अब देखिए अभी थोड़ा, चलिए, कर्ज भी मिला है। कर्जदार प्रदेश पहले ही कांग्रेस बना चुकी है, सीधा आरोप कांग्रेस पर है। तो एक इंडिया अलायंस का गठबंधन बना है केंद्र में, तो फिर उनको बुरा नहीं लगेगा कि आप कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं? पहले कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे और उसने कर्जदार बना दिया। सर गठबंधन तो इसलिए किया है क्योंकि गठबंधन से मान लो सरकार बनेगी, जो गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं उनका विकास होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी गरीब को अभी तक विकास नहीं हुआ, अमीरों को ही हो रहा है। सीधा आरोप अभी लगाया है कि कांग्रेस ने कर्जवान बनाया। हाँ सर, कांग्रेस ने पहले ही कर्जवान बना चुका है पंजाब को। अभी नई सरकार आई है हमारी और धीरे धीरे कर्जवान से कर्ज से मुक्त होएगी। और भगवत मान ने बहुत बेरोजगारी खत्म की है वहाँ की, और अभी विकास चल रहा है। धीरे धीरे जो आने वाली अभी सरकार बनेगी उसमें कर्ज से मुक्त हो जाएगी। अभी खिलचीपुर तहसील की बात करें तो प्रिय सिंह जी विधायक हैं, क्या विकास हुआ है? जीरापुर नगर की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, विकास तो उनकी लिस्ट में होगा और ज़रूर उनने जो कार्य किया होगा। नहीं, उनकी लिस्ट में नहीं जानना चाहता मैं, आपकी तरफ से आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। हमारे तो कहने का मकसद ये है कि हमने जो देखा, कुछ ही जगह देखा है कि कहीं कुछ काम हुआ है। जैसे कि अभी एक वो रोड बनाया उनने रामगढ़ से उधर आगरा वगैरह, सुंदरपुरा वगैरह रोड, जो ये हमारी नज़र में लगा है कि उनने काम तो किया उन्होंने। दूसरी बात ये है कि अब आगे काम क्या है
अब उनको जो करना है, या ऊपर से काम नहीं मिल रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा होगा, वो एक अलग इश्यू है, पर हमारी नज़र में वो काम जरूर उनका दिखा है। ये एक रोड बना है, 5 साल हो गए, इसके अलावा दूसरा काम नहीं दिखता। अभी हमें तो और नज़र नहीं आया है सर ऐसा, और आएगा तो जरूर बताएंगे। आप भी बता दीजिए सर, एक रोड का बताया सर ने कि एक ही रोड बना है। आप प्रिय सिंह की बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 1946 से कांग्रेस ने राज किया, पहले भी तो काम नहीं हुआ है, पहले भी तो काम नहीं हुआ है और अभी भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने दोनों पार्टी ने काम ही नहीं किया गरीब का, ना रोड बनाए, ना शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दिया, ना जैसे कृषि में और इसमें विद्युत में विभाग में किसी में विकास नहीं किया इन्होंने। दोनों पार्टी ने विकास नहीं किया, हम एक ही नहीं कहते।